हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस समिट 2025। इस वीडियो में हम मेंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर आउटकम्स ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस समिट 2025। इंट्रोडक्शन। 8th ISA समिट हुई है 2025 में, जिनका फोकस है एफोर्डेबल सोलर फाइनेंस, टेक्नोलॉजी शेयरिंग एंड ग्लोबल साउथ लीडरशिप। मेजर आउटकम्स की बात करें तो इससे जो है ग्लोबल सोलर फाइनेंस फैसिलिटी फेज 2, इसका टारगेट है अराउंड $10 बिलियन फॉर लो कॉस्ट फाइनेंस एंड क्रेडिट गारंटी के साथ साथ ब्लेंडेड फाइनेंस भी। अफ्रीका सोलर मिनी ग्रिड, यहाँ पर प्लान किया है 1000 मिनी ग्रिड अक्रॉस अफ्रीकन नेशंस, और इंडिया सपोर्ट करेगा ट्रेनिंग के साथ साथ इंजीनियरिंग में भी। सोलर बैटरी शॉर्टेज रोड मैप 2030, इनका गोल है 40% रिडक्शन इन कॉस्ट और फोकस होगा लॉन्ग ड्यूरेशन बैटरीज एंड रिसाइकलिंग पर। सोलर क्लीन कुकिंग इनिशिएटिव्स, ये एक्सपेंशन के लिए है ऑफ सोलर कुक स्टोव इन एशिया, अफ्रीका एंड SITS, जो इम्प्रूव करेगा इंडोर एयर क्वालिटी को। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोग्राम, ये पुश करता है क्रॉस बॉर्डर सोलर ग्रिड इंटीग्रेशन, रीजनल फिजिबिलिटी स्टडीज़ को। ISA अकेडमी फॉर AI बेस्ड ग्लोबल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, जिनका टारगेट होगा 10 लाख टेक्नीशियंस बाय 2030। टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप होगी इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ऑन हाई इफिशिएंसी PV फ्लोटिंग सोलर रूफटॉप। फिर सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, इससे फाइनेंसिंग बैरियर्स कम होंगे, एक्सपैंड होगी एनर्जी एसेस इन ग्लोबल साउथ, डाइवर्सिफाई होगी सोलर सप्लाई चेन एंड पुशेस क्लीन कुकिंग एनर्जी सिक्योरिटी। ये स्ट्रेंथन करेगा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ग्लोबल सोलर ग्रिड को एंड क्रिएट ग्रीन जॉब्स। अगला क्वेश्चन, हाउ डज ISA समिट 2025 स्ट्रेंथन इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे कैसे इंडिया की लीडरशिप रिफ्लेक्ट करती है इन 2025 समिट में। फाइनेंसिंग लीडरशिप, इंडिया हेल्प करता है टू लीड GSFF फेज 2 टू फंड डेवलपिंग नेशंस। टेक्नोलॉजी लीडरशिप की रोल प्ले करेगा ग्लोबल बैटरी रोड मैप एंड सपोर्ट करता है सोलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग में। कैपेसिटी लीडरशिप, ये 110 से भी ज़्यादा गीगावाट इंस्टॉल्ड हो चुके हैं सोलर कैपेसिटी में, और इंडिया टॉप 3 सोलर नेशंस में आता है। साउथ साउथ कॉरपोरेशन के अंदर ट्रेनिंग टेक्नीशियंस के प्रोवाइड किया जाता है इन अफ्रीका एंड SITS। साथ में सपोर्ट किया गया फॉर मिनी ग्रिड एंड सोलर पंप्स को भी। पॉलिसी लीडरशिप, पुश किया OSOWOG को फॉर ग्लोबल सोलर ग्रिड विजन, जिनका फोकस होगा क्लाइमेट जस्टिस एंड एनर्जी इक्विटी पर। अब ये क्यों इतना मैटर करता है इंडिया के लिए, क्योंकि इससे इंडिया की सॉफ्ट पावर एनहांस होगी, ओपन होगी मार्केट फॉर इंडियन सोलर कंपनीज, और स्ट्रेंथन करेगा इंडियाज रोल इन ग्लोबल क्लाइमेट डिप्लोमेसी को। अगला क्वेश्चन, एग्जामिन द की चैलेंजेस टू ग्लोबल सोलर डेवलपमेंट हाईलाइटेड एट ISA 2025, सजेस्ट मेजर्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले चैलेंजेस की बात करेंगे, क्या क्या है। हाई फाइनेंसिंग कॉस्ट है, सप्लाई चेन डिपेंडेंस, स्टोरेज कॉस्ट, ग्रिड कैपेसिटी इश्यूज़, पॉलिसी बैरियर्स, लो क्लाइमेट फाइनेंस डिलीवरीज हैं। फिर हम सजेस्ट करेंगे कुछ मेजर्स। अफोर्डेबल फाइनेंस कर सकते हैं बाय ब्लेंडेड फाइनेंस एंड रिस्क गारंटी अंडर ISA। डाइवर्सिफाई करते हैं मैन्युफैक्चरिंग को बाय सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब्स इन इंडिया, अफ्रीका, SE एशिया। स्टोरेज इंसेंटिव बाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन लॉन्ग ड्यूरेशन बैटरीज एंड रिसाइकलिंग। ग्रिड मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं बाय स्मार्ट ग्रिड प्लस इंटर कंटिनेंटल ट्रांसमिशन। ईजियर रेगुलेशंस कर सकते हैं बाय सिंप्लीफाइड लैंड रूल्स एंड क्लियर सोलर पॉलिसीज़। साथ में अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स भी जो ट्रैक करेगा क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट्स को। फिर हम बात करेंगे ISA 2025 मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम सोलर डिप्लॉयमेंट टू सोलर सर्कुलेटरी, एक्सप्लेन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम जो है एग्जामिन करेंगे कि कैसे ISA 2025 के आने से शिफ्ट हुआ है सोलर डिप्लॉयमेंट से सोलर सर्कुलेटरी पर। सर्कुलर इकोनॉमी पुश, सनराइज नेटवर्क लॉन्च किया गया है फॉर सोलर वेस्ट रिसाइकलिंग।
एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट, यहाँ पर फोकस हुआ है पीवी मॉड्यूल रिसाइकलिंग एंड रेयर मेटल रिकवरी पर। स्किल क्रिएशन हुई है ग्रीन जॉब्स में एंड रिसाइकलिंग सेक्टर्स में। सस्टेनेबिलिटी ये प्रिवेंट करता है 2 मिलियन टन्स ऑफ पीवी वेस्ट प्रोजेक्टेड बाय 2030। ग्लोबल साउथ प्रायोरिटी, ये अफोर्डेबल रिसाइकलिंग सॉल्यूशन है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट रोल डज OSOWOG प्ले इन ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी एज हाईलाइटेड इन द ISA 2025 समिट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम जो है OSOWOG के रोल की बात करेंगे। ये जो है क्रॉस बॉर्डर सोलर ग्रिड है जो लिंक करती है एशिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका को। पीक लोड बैलेंसिंग फॉर टाइम जोन एडवांटेज रिड्यूस करती है स्टोरेज नीड्स को। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन ये रिड्यूस करेगी फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी को। रीजनल कॉरपोरेशन फॉर बेटर ग्रिड स्टेबिलिटी एंड इमरजेंसी सपोर्ट। एंड क्लाइमेट रिसाइलेंस ये एनहांस करेगी रिन्यूएबल एनर्जी एसेस फॉर ग्लोबल साउथ। अगला क्वेश्चन, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ ISA सोलर मिनी ग्रिड प्रोग्राम फॉर अफ्रीका लॉन्च्ड इन 2025। इसके अंदर हमें जो है बात करेंगे सिग्निफिकेंस की। एनर्जी एसेस अराउंड 1000 मिनी ग्रिड्स जो है प्लान की गई हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में ये सपोर्ट करेगा रिमोट कम्युनिटीज़ को। डीजल रिप्लेसमेंट्स करेगा बाय कट पॉल्यूशन एंड फ्यूल इंपोर्ट्स। इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे MSMEs जो हैं वो अनेबल हो सकेंगी कोल्ड स्टोरेज और इरिगेशन में भी। इंडियाज़ रोल, टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग एंड लो कॉस्ट सोलर पम्प्स प्रोवाइड हो सकते हैं हमें। अगला क्वेश्चन, हाउ डज ISA 2025 स्ट्रेंथन क्लाइमेट जस्टिस फॉर डेवलपिंग नेशंस। तो इसके अंदर हम बात करेंगे ISA कैसे स्ट्रेंथन करता है क्लाइमेट जस्टिस को। इससे हमें अफोर्डेबल फाइनेंस होगी बाय GSFF रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। टेक्नोलॉजी एसेस, इंडिया लेड ट्रेनिंग अंडर ISA एकेडमी। इक्विटी इन एनर्जी ट्रांजिशन, इनका फोकस होगा SIDs, LDCs एंड अफ्रीका पर। रिसाइलेंस सपोर्ट फॉर सोलर क्लीन कुकिंग एंड सोलर कूलर्स प्लस माइक्रोग्रिड्स, ये सब प्रोवाइड हो सकते हैं। रिड्यूस फॉसिल डिपेंडेंस, ये इनका हेल्प करेंगे शिफ्ट अवे फ्रॉम कोस्टल डीजल्स। अगला क्वेश्चन, ISA 2025 emphasize the need for global solar manufacturing diversification comment। सबसे पहले हम करंट डिपेंडेंस की बात करेंगे। चाइना डोमिनेट करता है PV मॉड्यूल में, अराउंड 80% शेयर है इनका। रिस्क है सप्लाई चेन शॉक्स एंड प्राइस वॉल्टिलिटी पर। ISA का फोकस है एनकरेज करना मैन्युफैक्चरिंग हब्स इन इंडिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में। इंसेंटिव्स की बात करें तो PLI मॉडल, कंसेशनल फाइनेंस, स्किल ट्रेनिंग, और इससे आउटकम होगा एक बैलेंस्ड एंड रिसाइलेंट ग्लोबल सोलर मार्केट उभर कर आएगी। अगला क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ ISA अकेडमी लॉन्च्ड ड्यूरिंग द 2025 समिट। इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे ISA अकेडमी के रोल की। ये AI बेस्ड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिनका टारगेट है ट्रेन अराउंड 10 लाख सोलर टेक्नीशियंस। ये कोर्स है मिनी ग्रिड, PV डिज़ाइन, बैटरी स्टोरेज और रिसाइकलिंग में। ग्लोबल नेटवर्क, ये टाई करता है विद यूनिवर्सिटीज़ एंड स्किल सेंटर्स के साथ। इम्पैक्ट, बिल्ड करेगा स्किल्ड वर्कफोर्स इन डेवलपिंग नेशंस। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेजर फाइनेंसिंग चैलेंजेस फॉर ग्लोबल सोलर एक्सपेंशन हाईलाइटेड इन द ISA 2025 मीट। तो हम चैलेंजेस की बात करेंगे क्या हैं। हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन ग्लोबल साउथ, लिमिटेड रिस्क गारंटी, लैक ऑफ ब्लेंडिंग फाइनेंस, पुअर क्रेडिट रेटिंग ऑफ यूटिलिटीज़, स्लो क्लाइमेट फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेवलप्ड नेशंस। अगला क्वेश्चन, इवेलुएट हाउ ISA सपोर्ट इंडियाज़ पंचामृत कमिटमेंट। तो ये कैसे सपोर्ट करेगा इंडिया के पंचामृत कमिटमेंट को। बाय एक्सपेंड सोलर कैपेसिटी, जिससे नॉन फॉसिल एनर्जी बूस्ट होगी। कट करेगा कार्बन इंटेंसिटी को थ्रू क्लीन पावर एडॉप्शन। सपोर्ट करता है ग्रीन हाइड्रोजन ग्रोथ। एनहांस करेगा ग्लोबल क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप अलाइन विद नेट ज़ीरो 2070 गोल्स। साथ में सर्कुलेट करता है इंडियन सोलर मॉड्यूल अक्रॉस ग्लोबल साउथ। अगला क्वेश्चन, ISA 2025 हाईलाइट्स दैट solar is no longer an environmental choice but an economic necessity, explain। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे कैसे
सोलर हमारी इन्वायरमेंट चॉइस नहीं है, पहले थी अब इतनी ज़्यादा नहीं रही है, अब तो ये जो है इकोनॉमिक नेसेसिटी हो गई है। तो ये जो है चीपेस्ट एनर्जी सोर्स है पूरे ग्लोब में। अराउंड 500+ बिलियन डॉलर सोलर इन्वेस्टमेंट हुई है 2024 के अंदर। जॉब्स भी यहाँ पर क्रिएट हुई है मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। कॉस्ट गिरी है पीवी मॉड्यूल्स की अराउंड 90% इन अ डिकेड। एंड एनर्जी सिक्योरिटी, कंट्रीज मूव अवे फ्रॉम वॉलेटाइल ऑयल मार्केट्स। अगला क्वेश्चन, एग्जामिन द रोल ऑफ ISA इन इम्प्रूविंग ग्लोबल सोलर डाटा एंड नॉलेज शेयरिंग। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम रोल की बात करेंगे। सोलर एटलस, ग्लोबल मैपिंग ऑफ सोलर पोटेंशियल काफ़ी बढ़ गया है, रिपोर्ट किया गया है सोलर ट्रेंड्स 2025 को एंड फ्लोटिंग सोलर फ्रेमवर्क एंड स्किल आउटलुक्स। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, ISA अकेडमी प्लस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो ये हेल्प करता है नेशंस को प्लान सेफ इफ़िशिएंट सोलर प्रोजेक्ट्स एंड डिसीजन सपोर्ट भी है इन डाटा एनालिटिक्स और एड करता है पॉलिसी प्लानिंग को भी। अगला क्वेश्चन, डिस्कस द पोटेंशियल रिलेवेंस ऑफ ISA एज हाईलाइटेड इन द 2025 समिट। हम जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस की बात करेंगे। इंडिया सॉफ्ट पावर, इंडिया लीड करता है वर्ल्ड के लार्जेस्ट सोलर प्लेटफॉर्म को। ग्लोबल साउथ यूनिटी, ये ज्वाइन करता है प्रोक्योरमेंट एंड शेयर्ड फाइनेंस को। रिड्यूस ऑयल डिपेंडेंसी, इससे सोलर रिड्यूस करेगा इन्फ्लुएंस ऑफ फॉसिल रिच पावर्स। एनर्जी डिप्लोमेसी, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड क्रिएट इंटरडिपेंडेंस थ्रू क्लीन एनर्जी। क्लाइमेट लीडरशिप, इंडिया की पोजीशन है एक ब्रिज करना बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड से। तो यहाँ पर इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में कुछ पॉइंट्स ही हर क्वेश्चन के डिस्कस किए हैं आपके साथ। आप इनके UPSC के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन, फिर जो ये पॉइंट्स जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं वो लास्ट में वे फॉरवर्ड, कंक्लूज़न, ये सब आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में। तो ये सब आपको हमारी समरी के अंदर मिल जाएंगे दूसरी वीडियो में जो पहले आ चुकी है। फिर हम कुछ प्रीलिम्स के MCQs डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statement about the International Solar Alliance ISA. First, ISA is the only global intergovernmental organization headquartered in India. Second, its primary mandate is to mobilize solar finance and reduce the cost of solar energy worldwide. Third, membership of the ISA is open only to countries located between the Tropic of Cancer and Capricorn. Which of the statement are correct? Correct answer is B, 1 and 2 only. एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए आप प्लीज़ वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। नेक्स्ट, द थीम ऑफ द 8th ISA Summit 2025 focuses on. Options are A, hydrogen based economy, B, global solar finance and supply chain security, C, carbon border adjustment mechanism, and D, nuclear fusion for sustainable energy. Correct answer is B, global solar finance and supply chain security. Next, which of the following initiatives is associated with the International Solar Alliance? First, Global Solar Facility. Second, Solar X Startup Challenges. Third, One Sun, One World, One Grid. Select the correct answer using the codes given here. Correct answer is D, 1, 2 and 3 सभी ISA से linked हैं. Next, which country co-founded the International Solar Alliance with India? Options are A, Japan, B, France, C, Germany and D, United Kingdom. Correct answer is B, France. Next, in context of ISA 2025, the Global Solar Facility GSF aims to. Options are A, create a global network of solar observatories, B, provide blended finance to de-risk solar investments, C, impose uniform tariff for solar trade, and D, support funding for nuclear solar hybrid plants. Correct answer is B, provide blended finance to de-risk solar investments. अगला क्वेश्चन, which of the following benefits does ISA provide to developing countries? First,
access to low solar cost technology. B. Capacity building and training programs. Third, solar project standardization and regulatory support. Select the correct answer. Options are A. 1 only, B. 1 and 3 only, C. 2 and 3 only, and D. 1, 2 and 3. Correct answer is D. 1, 2 and 3. Next, which statement best explain India's interest in ISA? Options are A. To promote Indian coal exports, B. To strengthen India's leadership in global solar diplomacy, C. To create a monopoly over solar supply chains, and D. To replace all fossil fuels in India by 2030. Correct answer is B. To strengthen India's leadership in global solar diplomacy. आज की वीडियो में बस इतना ही. प्लीज़ लाइक शेयर एंड